विधायक तो मैं भी पावटा का था, लेकिन मैं सबसे पहले मैंने विराटनगर पे ध्यान दिया। पर मेरा गांव भी पावटा में है। सबसे पहले कॉलेज विराटनगर में लेके आया, और जितने काम सबसे पहले मैंने शुरुआत पावटा से की, यहाँ से विराटनगर से की। कोई काम ऐसा नहीं जिसको ये नहीं कह सकते कि हमने विराटनगर से शुरुआत नहीं की। 3 कस्बे हैं बड़े, पावटा, विराटनगर और मैं, तीनों को बराबर रख करके काम किया। पावटा को नगर पालिका बनाया, तहसील बनाई, विराटनगर को कॉलेज दिया, मेड़ में हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, वहां सीएससी दी, और बीलवाड़ी से लेकर के मेड़ तक की शानदार सड़क। ऐसा कोई एरिया बाकी नहीं छोड़ा जिसमें बराबर रूप से काम नहीं किया, क्योंकि जीतने वाले जनप्रतिनिधि का धर्म और कर्म बनता है कि जीतने के बाद समान रूप से मान करके सबके लिए काम। जब विराटनगर में घुसते थे तो क्या हालात थे, स्टैंड से लेकर के यहां तक 1-1, 2-2 फुट के खड्डे हुए पड़े थे। बाहर का कोई व्यक्ति आता था, बोलता था कि कौन जनप्रतिनिधि जो ध्यान नहीं देते। आज आप सब लोगों के सामने आप देख रहे हो कितना शानदार रोड बन रहा है। 13 करोड़ रुपए की लागत से रोड बन रहा है। मुझे नहीं लगता 20-30 साल में इस नगर पालिका में 13 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे किसी। अभी कॉलेज की जमीन अलॉट हो चुकी है, बहुत जल्द हम कॉलेज की बिल्डिंग का भी बनाने का काम शुरू करेंगे। और अगर भगवान की कृपा रही, भीमसेन जी महाराज और गणेश जी की कृपा रही, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट विराटनगर में आने वाला है। लेकिन मैं अभी कह इसलिए नहीं सकता कि कंफर्म नहीं हुआ। मुझे मालूम है, एक आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर मेरे से मिले थे एक दिन, मुंबई में आईएएस थे। उन्होंने कहा कि हम विराटनगर में एक बहुत बड़ा विपासना सेंटर। तो मैंने उनको पूछा, मुंबई से आके विराटनगर में क्यों बनाना चाहते हो? उन्होंने कहा, आप लोगों को शायद पता नहीं है इतिहास का, कि सम्राट अशोक को जब वैराग्य प्राप्त हुआ तो तपस्या उन्होंने विराटनगर में की थी। उस चीज की हमने खोज की है बीजक की पहाड़ी के नीचे, और उसी जगह हम ये विपासना सेंटर बनाना चाहते हैं। विपासना सेंटर आप समझते हो, काफी लोग नहीं समझते। अपने शरीर को साधने के लिए जो साधना की जाती है, जो सम्राट अशोक ने की थी उस समय, उस साधना को विपासना बोलते हैं। और उनका जो प्रोजेक्ट था, उन्होंने तो मुझे काफी बड़ा प्रोजेक्ट बताया कि हमें कम से कम 50 बीघा जमीन चाहिए, और उसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लाएंगे जिसमें हजारों लोग यहीं रहेंगे। अगर ऐसे कोई ऊपर वाला सुन ले तो निश्चित रूप से हमारे कस्बे का बहुत बड़ा ग्रोथ हो। कॉलेज अभी शुरू हो चुका, और सीटें इसमें आगे तक बढ़वाएंगे हम, बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, और भी जो काम है उन कामों को करने का काम हम करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मजबूती के साथ काम करेंगे। राजस्थान में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें विराटनगर के चर्चे आज नहीं होते हों। पिछली बार जब विधानसभा में डेवलपमेंट की रैंकिंग हुई, आप सब लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि पिछड़े हुए विधानसभाओं में 197 नंबर पे नाम था विराटनगर का, कि सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा जिसमें 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। इस बार आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ऐसा कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। जो बड़े प्रोजेक्ट थे जिनको लेकर के इस 2 साल में हमने काम नहीं किया। मैं अभी कह रहा था, कल परसों कहीं बैठे थे, कुछ बीजेपी के साथी भी थे, कोई निर्दलीय भी थे, कहीं बैठक में बैठे थे। मैंने कहा, बड़े बड़े मुद्दे इस विराटनगर विधानसभा के हमने 2 साल में हल किए। अब बताओ अगला चुनाव किस मुद्दे पे लड़ने जाओगे? क्या करोगे विराटनगर में? और अगर आपके दिमाग में कोई मुद्दा है तो अभी मुझे बता दो, उसको भी 3 साल में हल कर दूंगा, ताकि मुद्दा नहीं बचे आप लोगों को। जवाब नहीं था उन लोगों के पास किसी बात का। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ कि आपके विधायक ने राजस्थान की सरकार के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब के समक्ष और तमाम मंत्रीगणों के समक्ष जब भी कोई मांग रखी, आपका कागज खाली लौट के नहीं आया। जो भी कोई डिमांड करी, वो डिमांड पूरी होकर के आई।
राजस्थान में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी अध्यक्ष जयपुर जिले में किसी विधानसभा मिला तो विराटनगर को 144 करोड़ रुपए के साथ। जो काम आप लोगों के सामने चल भी रहे, कुछ काम शुरू हो गए, कुछ हो जाएंगे अभी 10-20 दिन के अंदर, जनवरी महीने में लगभग कंप्लीट काम शुरू हो जाएंगे। साल भर बाद आपको विराटनगर में टूटी सड़क नजर नहीं आई, शानदार सड़कें बनने का काम शुरू हो रहा है। एजुकेशन का काम, जहां स्कूल नहीं थे वह स्कूल खोलने का काम किया, 5 नई ग्राम पंचायत बनाने का काम किया। ऐसा कोई काम विराटनगर की जनता का बाकी नहीं छोड़ा जो कोई खड़ा होकर कह सकता है कि हमारे विराटनगर के विधायक ने काम नहीं किया। एक समस्या मेरे सामने अभी है, वो है पानी। इस चीज को मैं स्वीकार करूंगा कि पानी की समस्या है और उसके लिए हमें ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो थोड़ा बरसे, और बरसे तो जमीन में कुछ पानी आए तो हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से। लेकिन उसके अलावा भी कुदरत के आगे किसी का बस नहीं है। कस्बे को मैंने 2 साल में 2 करोड़ रुपए दिए पानी को, आपको सबको पता है। 10 बोरिंग करवाई बादशाहपुर में, उसमें 4-5 फेल भी हो गई। लेकिन अब बादशाहपुर में पानी की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। अभी नया प्रोजेक्ट हम लोग जैसेपुरा के आसपास से वो प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं कि वहां से पानी ला करके कस्बे को पानी पिलाने का काम किया जाए। उसमें समय लगेगा। मैं अभी भी आपको देखो सच्चाई कह रहा हूं कि कहां क्या क्या समस्या है। अभी जो हल हो सकती है उसको अभी हल करेंगे, जो हल नहीं हो सकती बड़ी समस्या है तो उस प्रोजेक्ट में उसको शामिल करेंगे कि जयसिंहपुरा से पानी ला करके और विराटनगर के हर घर को पानी पिलाने का काम करें। अगर पहले इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाता तो आज ये समस्याएं खड़ी हुई। आज यहाँ की पाइपलाइन 5-5 तो 7-7 फीट नीचे जा चुकी है। उन सब चीजों पे हम लोग काम करें, क्योंकि अभी मेरा एक ही उद्देश्य है, कस्बे में बड़े काम लगभग कॉलेज का हो गया, रोड का हो गया, विराटनगर से चिलपली मोड़वाड़े MDR रोड का भी सैंक्शन आ गई। अब एक उद्देश्य है पानी की व्यवस्था कस्बे में सुचारू रूप से करें। ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं इस चीज को स्वीकार भी करता हूं कि पानी की अव्यवस्था है और उसको ठीक करने का काम करें। अब इस मुद्दे पे बहुत जल्दी नगरपालिका बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे। सब पार्षदों को मैं निवेदन करता हूं कि अपने अपनी वार्ड की समस्याएं चिन्हित कर लें पानी की, कि कहां क्या क्या समस्या है और उसका हल क्या है, ये भी साथ लिख करके लाएं। उस दिन मैं PhD वाले सभी अधिकारियों को बुलाऊंगा मौके पे मीटिंग में, और बुला करके उनसे बात करेंगे कि भाई इसकी ये समस्या है, इसका समाधान अभी है तो अभी करो, और अगर बड़ी समस्या है तो उसको इस प्रोजेक्ट में शामिल करो। एक बड़ी समस्या हो रही है साहब गांव के अंदर, पूरे गांव में उत्पाद मचा रखा बंदरों ने। का कोई ध्यान नहीं दे रही। आप करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे, और किसी से बोला नहीं जाता। करा देंगे। हाँ, पहली समस्या गांव की। ईओ साहब, बंदर पकड़ने का ठेका छोड़ रखा आपने आपकी, और इस पे कार्रवाई करेंगे। तो हम सब लोगों का उद्देश्य, सभी पार्षदगण इस बात पे ध्यान दें। लीला बाबा, पार्षदगण इस बात पे ध्यान दें कि पानी की जो समस्या, जो पाइपलाइन की समस्या जो गहरी जा चुकी है, उस पे आप अपनी वर्किंग कर लें। और जिस दिन मैं बोर्ड की मीटिंग बुलाऊं उस दिन आप सब लोगों को डाटा मेरे पास लेकर के आए। सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, उनसे हाथों हाथ अपने वार्ड वाइज बात करेंगे कि इस वार्ड में ये समस्या है, अब आप बताइए इसका समाधान आपके पास क्या है। तुरंत समस्या अगर हो सकती है 2, 5, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक, उसको तुरंत कराएंगे। बड़ी समस्या है तो उसको उस प्रोजेक्ट में ही शामिल कराएंगे, और बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट भी मैं आपके बीच में स्वीकृत करा के लाऊंगा। चाहे 20 करोड़ का बने, चाहे 50 करोड़ का बने, जितने का बनेगा उसको स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के स्तर पर मेरी बातचीत हो चुकी इस मामले में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार, आम आदमी के हित में काम करना चाहती है, किसान के हित में काम करना चाहती है, व्यापारी के हित में काम करना चाहती है, मजदूर के हित में काम करना चाहती है। हम सब लोगों का मिलकर के उद्देश्य एक ही है कि हमारी जनता को, विराटनगर की जनता को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ हम कैसे दे सकते हैं। तो ये निवेदन मैं आपके बीच में करता हूं। नगर पालिका की स्थिति आप सबको पता है। जब मैं पहली बार विधायक बन के नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग में आया, मैंने उससे पहले देखा नहीं था भवन कहाँ है, तो हालात क्या थे। मुझे नहीं लगता कि किसी को शर्म नहीं आई 30 से 40 साल के बीच में किस भवन में नगर पालिका को बिठा रखा।
पूरे विराटनगर की जनता के कंधों का भार इस नगर पालिका पे है और उनके पास खुद के लिए बैठने के लिए जगह नहीं, तो कोई काम करेंगे जनता के लिए बैठ के? चेयरमैन ईओ के रूम में बैठ रहा है, ईओ चेयरमैन के रूम में बैठ रहा है, कोई बाबू ईओ के रूम में घुसा हुआ है, फाइलें रखने की जगह इनके पास नहीं है। इस 30 से 40 साल के बीच में किसी जनप्रतिनिधि को शर्म नहीं है इस बात कि कम से कम हमारे बैठने की जगह तो हमारे पास हो, जहां बैठ करके हम सुकून से काम कर सके। हाथों हाथ नई बिल्डिंग नहीं बढ़ सकती थी। मैंने आप सब लोगों के साथ यहाँ दौरा किया, इस बिल्डिंग को देखा, सबने सजेस्ट किया कि ये बिल्डिंग अच्छी है, हाल फिलहाल हम नगर पालिका ऑफिस में शिफ्ट कर सकते हैं, पार्किंग भी है, बैठने की जगह भी है, रूम भी खूब है। 6 महीने पीछे पड़ के मैंने कलेक्टर साहब से इसकी परमिशन दिलाई। अब नगर पालिका, कम से कम आप लोग आओगे तो आपको लगेगा हम नगर पालिका में बैठे। नगर पालिका भवन के लिए पंचायत समिति परिसर में हमने जमीन में लोड करा दी, तो वहां पे जब भी गवर्नमेंट का बजट, या मैं कोशिश कर रहा हूं कोई दादा पकड़ में आ जाए, कोई सेठ डंका सा तो करके ये जैन सेठ कर सकते हैं कुछ जुगाड़, बाकी तो बेचारे नहीं कर सकते इतना मोटा जुगाड़। तो सेठों से किसी से जुगाड़ करके और नगर पालिका का भवन भी, मेरी इच्छा है कि एक शानदार भवन नगर पालिका का यहाँ बने, जाके अपना खुद का भवन नगर पालिका का, क्योंकि अब ये भी एक तरह से किराए की बिल्डिंग है और डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। उसके लिए अभी जमीन चिन्हांकन का काम चल रहा है। अभी जो बस स्टैंड पे एक जमीन है नगर पालिका की, उसके लिए मैंने एसडीएम और तहसीलदार को बोला है कि आप इसका तुरंत प्रभाव से कब्जा उब्जा जो भी है उसको देख के खाली करा कर इसका चिन्हांकन करें, और उसके बाद नगर पालिका की बिल्डिंग का काम, पैसा लेने की जिम्मेदारी मेरी है, चिंता मत करो। अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे नगर पालिका की, ताकि नगर पालिका वालों को लगना चाहिए, पार्षदों को भी, चेयरमैन को भी, वाइस चेयरमैन को भी, कि हम लोग हमारी बिल्डिंग में बैठे। जो कोई हमारा परेशान व्यक्ति जाए, कोई समस्या लेकर के जाए, उसकी भी वहां सुनवाई हो। इस तरीके की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी समस्याएं हैं। सन 52 से लेकर के 2020 72-73 साल के इस दौर में इतने चुनाव हुए, इतने जनप्रतिनिधि बने, अगर एक एक समस्या को 5-5 साल में हल करते तो आज कोई समस्या बचती नहीं। लेकिन आए, चुनाव लड़ा, भाषण दिया, जाति के नाम पे लड़ा, पार्टी के नाम पे लड़ा और 5 साल के लिए चले गए। फिर कोई मतलब नहीं है, 5 साल बाद फिर आएंगे, फिर जाति का नारा देंगे, फिर पार्टी का नारा देंगे और फिर चुनाव जीत करके चले जाएंगे। काम हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बार विराटनगर की जनता को मैंने निवेदन किया था और खुलकर के बातें करी थी आप लोगों से कि आप अगर इस तरीके से जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, लूट के नाम पे अगर इस तरीके से वोट देते रहोगे तो आने वाली पीढ़ी आप लोगों को माफ नहीं करेगी कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जो इस विराटनगर का सत्यानाश करके चले गए। लेकिन पहली बार आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, जातिवाद, पार्टीवाद और सब चीजों से ऊपर उठ करके आपने विकास के नाम पे वोट दिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात का, क्योंकि हमारे बाद में बसे हुए कस्बे कितने डेवलप हुए। यहाँ जो समस्याएं थी पिछले 30 से 40 साल तक वैसी चीज बनी रही, किसी विधायक ने ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान नहीं दिया तो समस्याएं तो होनी। हमारी बच्चियां थानागाजी पढ़ने जाए, हमारी बच्चियां चिमनपुरा पढ़ने जाए, हमारी बच्चियां कोटकुदली पढ़ने जाए, क्यों? हमारे पास जगह नहीं है पढ़ने के लिए। आपके सामने 6 महीने के भीतर कॉलेज खोल करके उसको शुरू कराया, वो कॉलेज शुरू हो चुका है। बच्चियां 1000 बच्चे आज उसमें पढ़ रहे हैं, 500-500 सीटें दोनों ईयर्स में। बिल्डिंग का पैसा बहुत जल्दी आने वाला है, जमीन अलॉट हो चुकी है, बहुत जल्दी कॉलेज बन के शुरू होगा। तो साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो हिम्मत आपने दिखाई है उसको बरकरार रखने की आवश्यकता है। जब देश की जनता जागरूक हो जाती है, जब विराटनगर की जनता जागरूक हो जाती है तो जनप्रतिनिधियों को भाग भाग करके काम करना पड़ता है। मैंने उस दिन आपको कहा था ये बात कि जिस दिन आप विकास के नाम पे वोट मांग देने लग जाओगे, जब आपसे कोई वोट मांगने आएगा वो धर्म की बात करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा, झूठी बातें करेगा, आप उसे विकास की बात करना कि पहले आप अपना हिसाब दो, पहले कि आपने अपने कार्यकाल में क्या काम किया, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। उनके पास जवाब नहीं था देने के लिए। क्या बोलते जनता के बीच में जाकर के? मैं 25 के 25 वार्डों में घुमा और मैंने निवेदन किया आप सब लोगों से कि जब सामने वाले आपसे वोट मांगने आए तो उनसे सवाल जरूर पूछना कि आप देश की, दुनिया की, धर्म की, राष्ट्र की बात बाद में करना, पहले विराटनगर की बात करो। विराटनगर के आपने क्या किया? उनके पास जवाब नहीं होगा और वही हुआ।
मैं भी 15 दिन तक घूमा आप लोगों के बीच में, वो भी 15 दिन तक घूमे आप लोगों के बीच में, सब मिलकर के चुनाव लड़े। लेकिन उसके बावजूद विराटनगर की जनता ने विकास के नाम पे वोट दिया, क्योंकि सामने वालों के पास बोलने के लिए जगह नहीं थी कि किस नाम पे वोट मांगे। क्या किया आप लोगों ने विराटनगर के लिए? सिर्फ झूठ बोलने का काम कि ये जाति का आदमी चुनाव लड़ रहा है, इसको वोट मत देना, हम देश को बचा लेंगे, राष्ट्रवादी आदमी हमें वोट देना। क्या देश को बचाने का ठेका उन्होंने ले रखा है? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश की सेवा की है, बलिदान दिया है कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए। आज एक सर्जिकल स्ट्राइक करके राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, नया बांग्लादेश बनाने का काम किया। आयरन लेडी थी इस देश की, राजीव गांधी हंसते हंसते खुद शहीद हो गए। कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास है, बलिदान का इतिहास है। आप देखिए आज पूरे देश का किसान सड़कों पे बैठा है, लाखों लोग सड़कों पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के कानों पे जू नहीं रहेंगे। सर्दी के अंदर आप रोज अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, क्या हालात है खासकर जो 3 काले कानून किसानों के बना दिए, आज वो किसान रो रहा है। हमें भी आने वाले समय में इस कानून का पता चलेगा, इसके जो दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे जब हम लोगों को पता चलेगा। लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है वो नेता होता है, और जनता जिसको बनाती है उसको पटकना भी जानती है। तो ये ताकत आप लोगों के पास है कि जो आपके हित की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं इस देश में वो अच्छे नहीं है, तानाशाही है, 2 व्यक्ति देश को चला रहे हैं। मन में जो कानून बना दिया, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। राज्यसभा में इस कानून को जबरदस्ती पास करा लिया, कांग्रेस के पार्षदों को, कांग्रेस के सांसदों को धक्के देके बाहर निकाल करके और जबरदस्ती उस कानून को पास करवा लिया। ये न्याय है? मैं जब विराटनगर में विधायक बना और पहली बार इतिहास में पानी के लिए हमने मीटिंग बुलाई, आज से 6 महीने पहले मैंने पक्ष विपक्ष सब लोगों को पंचायत समिति के सभागार में बुलाया। मैंने फूलचंद भिंडा जी को भी बुलाया, मैंने कुलदीप धनखड़ जी को बुलाया, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को भी बुलाया, पूर्व चेयरमैन को बुलाया, वर्तमान को भी बुलाया, और सबसे बैठ के हमने बात की कि विराटनगर की जनता की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। पार्टी की बात हम चुनाव में करेंगे। आज फिलहाल हमें इस पानी की समस्या का समाधान करना, आप लोग सब लोग अपने सुझाव दो किस तरीके से हम समस्या का समाधान करें। सब लोगों ने अपने सुझाव दिए, उस सुझाव पे हमने काम किए, तो गर्मी के अंदर पानी की व्यवस्था हमारी ठीक रही। सबको साथ लेके चलने का काम किया। कभी हमने ये नहीं कहा कि विपक्ष के लोगों को हम लोग मीटिंग में क्यों बुलाएं, और कभी आज तक हुआ भी नहीं कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के लोगों को नगर पालिका की मीटिंग में ऐसे समस्या समाधान शिविर में बुलाया हो। पहली बार मैंने परंपरा शुरू की कि सबका काम जनता की सेवा करना है। हो सकता है उनके पास भी कोई अच्छे सुझाव जिनको लेकर के हम काम करें। सबने सुझाव दिए, वार्ड वाइज टीम बनाई, टंकियां रखवाई, टैंकर लगवाए, और गर्मी पानी की व्यवस्था सुचारू की। लेकिन फिर अव्यवस्था है उसको ठीक करेंगे। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, निर्वाचित पार्षदों की, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और विधायक, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इसके लिए मिलकर के काम करें। लेकिन आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। जब भी कोई समस्या हो आप अपने पार्षद को फोन करिए। पार्षद से अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, पार्षद कोशिश करें सब मिलकर। मैं आज कर रहा हूं, आप सब लोग बैठे मंच पे, आप सब लोग अगर मजबूती से कस्बे में काम कर लोगे तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं बचेगी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप लोग अपनी समस्याएं बताएं, उनको करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपनी वार्ड के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको लेकर के अधिकारियों के पास जाएं। कोई अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो मुझे बताएं, मैं उनसे बात करूं। लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने हम सब लोग को चुन करके भेजा है। आप सब लोग, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिसको जनता ने अपना वोट दे करके चुना है। जनता ने, बाबा मैं आपसे सुन लूंगा, 2 मिनट एक बार, इसके बाद सबसे सुन लेंगे। जनता ने इतना बड़ा विश्वास हम लोगों पे किया। पता नहीं कितने लोगों ने आज तक चुनाव लड़े होंगे कांग्रेस पार्टी से, नहीं विश्वास जताया जाता। पहली बार आप लोगों की टीम पे भरोसा किया है। इस भरोसे पे हम लोगों को खरा उतरना है, और मैं मेरी ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि विराटनगर के अच्छे रूप से काम करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जो जीत गए उनको अच्छा काम करें, जो हार गए वो भी मिलकर के काम करें। उनको भी पूरा महत्व देंगे कि वो भी अपने वार्डों में अच्छा काम करें। कोई समस्या हो तो लेकर के आए, उनकी भी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। विराटनगर में आज हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेकर के चलें।
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आप सब लोग इस बात का विश्वास, आपके सामने अगर कोई चुनाव लड़ा है उसको भी आप साथ लेके चलने का काम करें। उसके घर के आगे नाली बढ़नी है तो वो भी पहले बढ़वाएं, ताकि ये लगे कि हमारा पार्षद सकारात्मक रूप से काम कर रहा है। ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। आज ये रोड बन रहा है, इसमें कोई नहीं कह सकता कांग्रेस का आदमी चलेगा, बीजेपी का चलेगा, 36 कौम के लोग चलेंगे, सब पार्टी के लोग चलेंगे। कॉलेज बना है, इसमें सबके बच्चे पढ़ेंगे, बीजेपी कांग्रेस कोई जाति की बात नहीं है। और भी जो समस्या है, पानी कस्बे में अगर सब लोग पिएंगे, कोई पार्टी की बात नहीं है। लेकिन ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम घर घर में जाके बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है, हमारे विधायक ने अच्छा काम किया, हमारे नगर पालिका बोर्ड ने अच्छा काम किया है, इसलिए आप आशीर्वाद अपना हमेशा बनाए रखें। और ये निवेदन मैंने आपसे किया था, चुनाव में घर घर में जाके आप लोगों से निवेदन किया था और आपने आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी बात पे विश्वास करके और विराटनगर की जनता ने पूरा आशीर्वाद इस नगर पालिका बोर्ड को दिया। और इन सबकी तरफ से भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे पार्षद, नगर पालिका स्टाफ मिलकर के हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे और आगे भी काम करेंगे। आगे पंचायत राज का चुनाव है। देखो, नगर पालिका में तो सब ग्राम पंचायतों के आदमियों ने आकर के, सब कार्यकर्ताओं ने आके आप लोगों के लिए वोट मांगे, आप लोगों के लिए काम किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जब पंचायत राज का चुनाव है तो आप सब लोग गांव गांव जाकर के कांग्रेस पार्टी का पंचायत समिति में वोट बनाने के लिए काम करें, ताकि प्रधान भी हमारा बने और मिलकर के सत्ता के साथ हम लोग काम करें। सरकार का पूरा आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है। अच्छे अधिकारी हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा उसको बदल देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छे अधिकारी है, अच्छी जनता है, अच्छा बोर्ड है, तो मिलकर के अच्छा काम भी हम लोगों को करना चाहिए। और मेरी ओर से मैं आपको फिर पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद को साथ में अच्छा काम करें। जो इतिहास पहले बनाया है, इस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करें। और भी कोई अच्छी योजना इस विराटनगर के लिए जो मैं ला सकता हूं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उन योजनाओं को लेकर जाए। आप सब लोगों को पता है कि मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, सुबह से शाम तक जनता की सेवा करने का काम। ना तो मेरा कोई व्यापार है और ना मैं ज्यादा घर परिवार पे ध्यान देता हूं, आपको सबको पता है भी ज्यादा। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के छोटी सी उम्र में गरीब किसान के बेटे को विधानसभा में भेजा, वो आप लोगों की उम्मीदों पे खरा होता और उसके लिए मैं रात दिन काम करता हूं। सुबह 6 बजे उठता हूं, रात के 11-12 बजे सोता हूं। उस समय तक सब लोगों से मिलता हूं, 30 के 30 दिन सब लोगों से मिलता हूं। एक दिन भी कोई आदमी नहीं कि जयपुर होता हूं तो जयपुर भी सबसे मिलता हूं, यहां रहता हूं तो यहां भी सबसे मिलता हूं। सुख दुख में जहां भी आप लोग याद करते हो, आप लोगों के बीच में रहता हूं। तो आप लोग तो आप सब लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया है और आगे भी इसको बनाए रखें। और आज पूरे बोर्ड को, पूरे नगर पालिका बोर्ड को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि परमपिता परमेश्वर आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रखे और आप लोग हमेशा आगे बढ़ने का काम करें। हर हम सब लोग एक कड़ी के रूप में जुड़ करके इस विराटनगर नगर पालिका के इतिहास में एक इतिहास कायम करें कि उस समय का एक बोर्ड बना था 2020 में, जो ऐतिहासिक काम इस विराटनगर में करके गया। बजट की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जितना बजट मांगोगे उसको लाके देने की जिम्मेदारी है। आप मेहनत करिए, रात दिन मेहनत करिए, इस विराटनगर के विकास में 4 चांद लगाने का काम करिए। हम लोग मिलकर के काम करेंगे। आप सब लोगों ने खूब आशीर्वाद हम लोगों को दिया, इस प्यार को, प्रेम को, आशीर्वाद को हमेशा हम सब लोगों के ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।